जय हिंद, वंदे मातरम। मेरी न्यूज़ के लिए मैं किशोर एजेंसी। इस समय हम अंधेरी के पूर्व विभाग के स्टेशन के सामने आगरकर चौक पर हैं और मुद्दा कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो फुटपाथ के दुकानदार हैं, जितने भी छोटे बड़े दुकानदार हैं, पथ विक्रेता, उनका चुनाव होने जा रहा है मुंबई में और हर वार्ड में इस तरह का चुनाव हो रहा है। कल इन लोगों का चुनाव है और उसके कुछ कार्यकर्ता, कुछ प्रत्याशी, ये सारे लोग आज हमारे साथ में हैं और उनके क्या मुद्दे हैं, क्या लोगों से कहना चाहते हैं, अपने फेरी वाले भाइयों से क्या उनका कहना है, कैसे आदमी को उनको चुनाव करना चाहिए, कैसा आदमी होना चाहिए, जो उनकी सारी समस्याओं को शासन प्रशासन मनपा के सामने रख सके और उनका भला करवा सके। सबसे बड़ी बात ये है, कोई बाहर से आया हुआ प्रत्याशी या कोई उम्मीदवार आपका मुद्दा, आपकी परेशानी को उतना नहीं समझ सकता है जितना ये स्थानीय लोग और यहाँ के फुटपाथ पर जो काम कर रहे हैं, जो आपके सुख दुख में हमेशा साथी रहते हैं, ऐसे लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो आपकी हर समस्या को लोगों के सामने या प्रशासन के सामने लाने की कोशिश करते हैं और आपके मुद्दे को हर तरह से समझ सकते हैं। हमारे साथ में जीतू भाई, उनके और सारे सहयोगी लोग हैं। जीतू भाई, क्या है आप लोगों का मुद्दा, क्या है और कैसा चुनाव हो रहा है, थोड़ा सा आपके लोगों को समझाइए। नमस्ते, मेरा नाम है जितेंद्र वासुदेव ठाकरे। मैं पिछले 30 साल से यहाँ पे स्वयं स्टॉल चला रहा हूँ महानगर पालिका के। और महानगर पालिका के जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, हम लोग ने कई साल से इसको फेस किया है। यहाँ पे अब टाउन कमेटी का जो चयन हो रहा है तो सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से फेरी वाला जोन बनाए जा रहे हैं और इसके लिए एक प्रॉपर टाउन कमेटी होना जरूरी है। वो टाउन कमेटी में सभी प्रकार के सभी लोगों के, जैसे हम लोग जनरल स्टॉल है, कुछ टी स्टॉल है, कुछ हैंडीकैप स्टॉल्स है, कुछ हाथगाड़ी वाले हैं, कुछ हमारे फुटपाथ के भाईचारे जो है पथ फेरी वाले, तो ये सभी का चुनाव पूरे मुंबई में होने जा रहे हैं। टोटल चुनाव 6 जोन में हो रहा है। 6 जोन में हमारा ये अंधेरी के पूर्व का जोन 3 है। या जोन 3 के अंदर जो समस्या है, हम लोग फेरी वाले और स्टॉल वाले हमने कभी अपने आप को कभी अलग नहीं समझा। स्टॉल वाले भी हमारे उतने ही करीब हैं जितने हम लोग स्टॉल वाले, और भाईचारे से काफ़ी साल से रह रहे हैं। आज तक हमने कोई इस तरह कहा नहीं कि भाई स्टॉल वाले और ये फेरी वाले, हम लोग फेरी वाले ही हैं। ऑफकोर्स हमारा लाइसेंस जो 313 ये दिया है, इसमें ऑफकोर्स करके दिखा है। तो ये सब विषय है, ये चयन का विषय है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं तो जिनका हमारे को ये टाउन वेंडिंग कमेटी आने वाले कुछ काल में एक अच्छे विचार लेके जाएंगे। मैं खुद एक सेकेंड ईयर LLB का स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे स्टॉल में पिछले 30 साल से चला रहा हूँ। तो हमारे जैसे लोग वहाँ पे आएंगे तो कुछ टाउन वेंडिंग कमेटी के अंदर कुछ हमारा पक्ष रखेंगे, कुछ हैंडीकैप का पक्ष रहेगा, कुछ फुटपाथ में जो बैठे हमारे भाई उनके पक्ष रहेंगे। तो ये सब के लिए कोई मैच्योर्ड लोग चाहिए और कोई जात या कोई धर्म, कोई पात, ये छोड़कर सभी जाति के लोग जो हमारे फेरी वाले भाई बैठे हुए वो हुए या स्टॉल वाले रहे या कॉबलर वाले रहे, ये सब पिछले काफ़ी साल से लड़ रहे। अब सरकार कुछ धोरण लाना चाहती है तो उसको हमको समर्थन देना है। समर्थन के साथ साथ जो हमारे फेरी वाले भाई हैं उनको भी उनके हक की जो जगह है वो भी मिलनी चाहिए। ये सब के लिए एक मैच्योर टीम चाहिए, ना कि कोई एक पारिवारिक लोग आकर उसके ऊपर राज करे और किसी एक अमुक एक धर्म या जात वो आके उसके ऊपर ये करे, इस तरह नहीं होना चाहिए। इसलिए महानगर पालिका ने चयन करते समय कुछ OBC वर्ग है, कोई SC है, कोई अल्पसंख्यक है, कोई ओपन कैटेगरी में। मैं खुद जितेंद्र तावड़े ओपन कैटेगरी से जोन 3 में यहाँ पे लड़ने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं यदि जोन में आऊँगा तो अच्छे विचार अपने रखकर आने वाले फेरी वाले को और फेरी वाले की समस्याओं को मैं अच्छी तरह से हल कर सकता हूँ। कि पिछले 30 साल से मैं ये स्टॉल पे बैठ के, आप देख रहे हो, मेरा कोई ऑफिस नहीं, कुछ नहीं, लेकिन 30 साल से इस स्टॉल पे मेरी पहचान है। सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक 12 घंटा मैं यहाँ पे अवेलेबल होता हूँ। आगे चल के भी फ्यूचर में कभी यदि अब महानगर पालिका ने सबको इकट्ठा ही किया है तो आगे चल के फ्यूचर में चाहे फेरी वाले का प्रश्न हो, चाहे स्टॉल वाले का प्रश्न हो, हम उसको किसी भी तरह हल करेंगे। साथ में हम लोग लड़ेंगे भाईचारा से कि ये हमारा विषय है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव के बारे में, आपके क्या विचार? सबसे पहले मैं तो आपके AP न्यूज़ वाले को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप जैसे लोग हम लोग को छोटे दुकानदार वाले जो काफ़ी सालों से परेशान हैं, उसके लिए आप कवर करके हमारा सहयोग करें, सबसे पहले वो धन्यवाद। दूसरे से आज महानगर पालिका ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान बनाया है कि आज हम लोग को टाउन वेंडिंग कमेटी के एक साथ आके कुछ ना कुछ करना चाहिए, उसके लिए जो आज उन्होंने सब चीज़ बना के रखी है, उसके अंदर OBC वाले, ओपन वाले, सब। आज मैं खुद मेरे खुद की दुकान है, आज 40 साल से मैं दुकान चला रहा हूँ, वन साइड और एक साइड से, और अपने लोगों को अपना समझ के।
आज इतने दिन के बाद आज ये 29 तारीख को एक बड़ा इलेक्शन होने वाला है, इसके अंदर छोटे वर्ग से जैसे चप्पल वाले हैं, PCO वाले अपने लोग एक साथ आके वोटिंग करने वाले। मैं चाहता हूँ, मेरे माध्यम से एक ही बोलना चाहता हूँ, अब कोई अलग नहीं रहा, हम सब एक ही है। जिस तरह एक पुराना एक कहावत क्या है, चीनी हिंदी चीनी भाई भाई, वैसे अभी हम लोग सब लोग भाई भाई करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हम जैसे अभी एक उम्मीदवार हम लोग जितेंद्र तावड़े दिया है और एक दुर्गेश कोचवा उनको उम्मीदवार दिया जोन 3 के अंदर है, उनको बहुमत से जिताना है और उसके अंदर कोई पक्षपात और कोई घराना चाहिए नहीं है। और हम लोग उसने के है कि वक्त पे आए तो 24 घंटा एक दूसरे के सम्मान करे, खड़े रहे और एक दूसरे की मदद करे। मैं इसके ऊपर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं आप लोग का सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग हमको वक्त दे रहे और थोड़ा वक्त दे के आ जाइए। कुछ हमारे और भाई बहन है जो क्या नाम उनका, इमरान भाई, उन लोग भी आए जो बांद्रा से आ रहे हैं। देखो उनका भी हम लोग ये कर रहे स्वागत कर रहे हैं। प्लीज़ जरा आप बांद्रा से आ रहे हैं और जितेंद्र भाई के समर्थन में एक तरह से आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? आप भी धंधा करते हैं फुटपाथ पर, तो क्या समस्याएं क्या है और किस तरह से इसको सुलझाया जा सकता है? असल समस्याएं बहुत है, BMC का, पुलिस का बहुत प्रॉब्लम है, धंधे वालों को भी स्टॉल वालों को भी। अभी जब तक धंधे वाले यानी हॉकर्स और स्टॉल वाले जब तक मिलकर लड़ाई न लड़ेंगे तो ये लड़ाई हमारी आगे तक जाएगी नहीं। और हमको जोनल कमेटी में और टाउन वेंडिंग कमेटी में दोनों जगह ऐसे कैंडिडेट भेजना है जो स्टॉल वाले की भी लड़ाई लड़े और हॉकर्स की भी लड़ाई लड़े। अपने फ़ायदे के लिए कुछ लोग यहाँ खड़े हो गए कि उनका फ़ायदा हो और वो मतलब लोगों से कमाए, धंधे वालों से कमाए, स्टॉल वाले से कमाए। ऐसे कैंडिडेट को अगर चुन के हमने भेज दिया तो समझो कि हमारा पूरा काम खराब हो जाएगा, टाउन वेंडिंग में भी और जोनल में भी। इसके लिए हम लोग मिल के लड़ रहे हैं और ये एकजुट होकर लड़ेंगे, एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो हम लोग कामयाब होंगे, वरना अलग अलग सब जाएंगे तो कामयाब नहीं होंगे। इसके लिए हमारी जो समस्याएं हैं हमको जोनल में भी रखना है और टाउन वेंडिंग कमेटी भी रखना है। इसके लिए हम तावड़े साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, तावड़े साहब हमको सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग जो है हमारे साथ में 12-13 यूनियन है हमारे साथ, हमारे समर्थन में 12-13 यूनियन, एक यूनियन नहीं बल्कि हमारे समर्थन में 12-13 यूनियन है और हमारे कार्यकर्ता पूरे बम्बई में माशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो हमारी जो भी यहाँ के अंधेरी के, ईस्ट के हैं, वेस्ट के हैं, जो भी है हमारे वोटरों से, खास तौर पे हमारे ईस्ट के वोटरों से हमारे को ये बोलना है कि भाई तावड़े साहब है, मैं हूँ और हमारा जितना पैनल है वो पैनल को जो है सक्सेस करे, वो पैनल को जो है आगे बढ़ाए। पैनल में हमारे जो है फर्स्ट नंबर पे हमारे अजय कुमार सदाशिवन, ये स्टॉल ओनर है और ये अपेक्स में है और 30-35 साल से लड़ रहे, खुद की स्टॉल है सांता क्रूज में लड़ रही है। और दूसरे हमारे ये सुरेश लक्ष्मण केसरकर है, ये भी बहुत सालों से लड़ रहे और ये अपना हमको इनका पूरा समर्थन है और हम इनको पूरा समर्थन देंगे। और हमारी अल्पसंख्यक नलिया में जो जमीला बानो अब्दुल रज़ाक हलाली, इनको हम सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये ऐसी लेडी है जिसने बहुत काम किया है, जिसने बिगर कोर्ट में जाके और बिगर कहीं जाके इसने ऐसे काम किया जिसको आप बता नहीं सकते। यानी लड़कियों को नहीं मिलता था पहले, तो उन्होंने ऐसा काम किया कि अभी लड़की भी बन सकती है। पहले लड़का था लेकिन अभी लड़की भी क्या कर सकती है, उसका बन सकती है। इसके लिए हमारे जितने भी वोटर हैं, देखो यहाँ पर है ना खानदानी लड़ाई चल रही है, ये गया वो आया, ये गया वो आया, ऐसा नहीं हमको करना, बल्कि ये तो सबका है ना, बम्बई सबका है और अपेक्स सबके लिए है, एक खानदान के लिए नहीं अपेक्स, एक खानदान के लिए नहीं, बल्कि अपेक्स में तो हर जगह से लोग जाए, जोन में हर जगह से लोग जाए। तो एक ही जगह से सब चले जाएंगे तो चलेगी किसकी फिर वो गवर्नमेंट के, फिर वो म्यूनसिपालिटी के ताबे में होकर काम करना। हमको ऐसा नहीं, बल्कि हमको सबको मिलकर लड़ना है और अच्छे से लड़ना है और जीतना भी है और जीतेंगे और जीतेंगे। हमको ये पूरा भरोसा है, हम जीतेंगे। शुभकामनाएं। गौरी जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप लोगों के जूते वालों के स्टॉल की और तमाम तरह की समस्याएं हैं, ऐसे में क्या समस्याएँ तो है, बहुत ही समस्या चल रही है। जीडीपी का पैनल आएगा तो आप लोग की समस्या का हल हो सकता है। पुराने आदमी हैं आपके काम के। हाँ, देवालाल जी, आप बताइए, आपके भी यहाँ पर 2-3 दुकानें हैं और आपकी जूते का ही बंगर का आपका बिजनेस है। कैसा लगता है ये चुनाव जो हो रहा है, इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है आपका? बहुत बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। पिछले 3 सालों से मैं धंधा कर रहा हूँ और कमेटी बनेगी तो सभी लोगों का फ़ायदा होगा। जो हमारी समस्याएं हैं उसको जीतू भाई सॉल्व करेंगे और हम सभी लोग जीतू भाई के साथ में हैं और आने वाला दिन मेरे ख्याल से ठीक होगा, अच्छा होगा। कुछ
क्योंकि बीएमसी का बार बार एक्शन होता है, हमको उठाया जाता है, छोटी जगह है तो मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं। जीतू भाई के जीतने के बाद या कमेटी बनने के बाद में सभी लोगों को व्यवस्थित तरीके से मिलेंगे, ये हमारा होप है और ये हमारी इच्छा है। इसी के साथ में मिल करके हमारा एक समझ नारायण करके है सेंटर में छेड़े का उसको सब वो सब पूरी जानकारी है। उसको जो इंजेक्ट करके दिया तो सब यही कर सकते हैं, कानून को सब मालूम है। मंत्रालय के सामने है उसका स्टॉल, इसलिए हमको हमारा उसको सपोर्ट है, हमको यही करके देने में होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका भी कोई दुकान है यहाँ पर? अंधेरी में ही रहते हैं, कहीं और रहते हैं? आप 15 में ये ऐसे उम्मीदवार को चुनाव जो कि फेरी वालों के लिए हाथ जोड़ कर सके और कभी म्यूनसिपलिटी से पुलिस वालों से ऐसी कोशिश करें कि जो लोगों को परेशान न किया जाए। और दूसरी बात ये है म्यूनसिपलिटी के अंदर, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर लोग जो है हफ्ताखोरी के हिसाब से लोग कर रहे हैं। और जो कुछ उम्मीदवार ऐसे विकेट दिए गए हैं जो वो चाहते हैं कि काम नहीं होए और हफ्ताखोरी रहती है। तो ये काम ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया है और हमारे लोगों को, ऐसे लोगों को, उम्मीदवार को चुनना है जो हमारे लिए काम आ सके और हमारे लिए लड़ के अच्छी जगह का उपयोग कर सके। ऐसा नहीं कि हमको कहीं गलती जगह जाके डाल दिया, हमको वहाँ चाहिए जहाँ पे धंधा हो सके, क्योंकि ग्राहक हमारे पास आता है, हम ग्राहक के पास नहीं जाते। तो ग्राहक जहाँ आता है वहीं हमारे लिए बैठने की व्यवस्था की जाती है। तो देखिए, इन सारे मुद्दों में एक बात उभर करके ये आई है कि ये सारे फेरी वाले बीएमसी और पुलिस की हफ्ताखोरी से ज़्यादा परेशान है। भाई ने इस बात को इंगित किया है कि इन सब सारी चीज़ों से हमारे फेरी वाले जो है उनको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि एक वो शासन की नियम और उसकी प्रक्रिया में जब आ जाएंगे तो इन सारे लोगों का धंधा बंद होगा, इससे फेरी वालों को फ़ायदा होगा। और इस काम को करने के लिए नियम कानून और उस सारी चीज़ के दायरे में रह करके काम करने वाला एक जागरूक और सामाजिक आदमी होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए इन लोगों ने जीतू भाई तावड़े को जो है इस काम के लिए जो है प्रमोट किया है और उनको चुनाव में अपने खड़ा करके, और इन्हीं के लिए ये लोग सभी लोग प्रमोशन कर रहे हैं कि इनका चुनाव जो है इनको जिताया जाए। इनके साथ में जो भी पैनल में लोग हैं उनको बहुमत से जिता करके अंधेरी के ईस्ट और वेस्ट के जितने भी फेरी वाले हैं यहाँ से लेकर बांद्रा तक के इन सारे लोगों के हक के लिए एक अच्छे ढंग से इस लड़ाई को लड़ा जाए, ताकि इस मुद्दे को, इस जनता को किसी परिवार की तरह ट्रीट किया जाए या यूनियनबाजी लीडरबाजी के चक्कर में हमारे फेरी वालों का भविष्य और उनका साथ जो है लोग छोड़ करके चले जाते हैं। इन सब बातों को लेकर के यहाँ पर इन्होंने अपने मुद्दे को रखा है। हमारे साथ में है जीतू भाई के पैनल के जो सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी है, यूनियन के अध्यक्ष हैं, ये हमारे साथ में हैं और ये भी अपने कुछ मुद्दों को आपके सामने रखें। सर, क्या कहना चाहेंगे कि चुनाव जो हो रहा है तो बात वाले लोगों का नेताओं, तो इस चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है आपको? चुनाव कराने का असल मकसद उतना ही ज़रूरी है, चुनाव को सही तरीके से कराना जितना चुनाव ज़रूरी है। यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं, मेरा अपना व्यू है कि बहुत पार्शियल तरीके से हो, सही तरीके से जो होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं। जिस तरीके से कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए, पहले तो हर एक यूनियन अपने अपने लोगों को लेके आ रहे हैं कि हमारी यूनियन पूरी बैठेगी, दूसरा यूनियन लेके आ रहे हैं कि हमारी यूनियन पूरी बैठेगी। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से टीडीसी जो बनाई गई है उसमें 8 मेंबर ऑफ यूनियन के होने चाहिए। अब जिस तरीके से बीएमसी ने उसमें कुछ चेंजेस करी है कि आप कुछ चीज़ें एससी के लिए रिजर्व कर रहे हैं, कुछ चीज़ अगर आप एसटी के लिए रिजर्व करिए, अच्छी चीज़ है कि हमारे देश में चलती है। मगर आप अगर इसको सही तरीके से करना चाहें तो आप इसको ये भी तरीके से करना चाहिए कि एक यूनियन को एक मेंबर रखने की इजाज़त, क्योंकि अलग अलग स्टॉल्स है, अलग अलग यूनियन है, सबके अपने अपने मुद्दे, हर कोई अपने एरिया को लेकर लड़ने के लिए आए, अपनी चीज़ों को हक की डिमांड करने के लिए। अगर आप उनके हक का उनको आप साथ नहीं देंगे तो उनका अपनी बात रखने का उनको मौका कैसे मिलेगा? एक ही यूनियन के सारे लोग हो जाएंगे तो सब अपने मुद्दे रखेंगे। अगर बीएमसी ने इस तरीके की चेंजेस लेकर आई कि आपको एससी एसटी के लिए रिजर्व करना है, अच्छी चीज़ है, हम इसका उसका स्वागत करते हैं। मगर इसके साथ साथ अगर बीएमसी अगर ये चीज़ भी लेके आती कि एक यूनियन को एक ही बंदे को जाने की इजाज़त हो तो कितना अच्छा होता। दूसरी यूनियन भी आके अपनी बात रख सकते। ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही यूनियन के साथ सारे लोग जुड़े हुए। 32,000
सारा रॉकर अगर एक ही यूनियन में खड़े हुए हैं तो बात अलग है भाई, फिर आप एक ही यूनियन के ले लो। अगर दूसरी भी यूनियन है, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमारे साथ और भी लोग मिले जुले रहते हैं, उनको भी साथ में लेना, उनके भी लोगों की बात आना। अभी मैं जो अपनी बात कर रहा हूँ ये हमारा स्टॉल है, हम अपने स्टॉल के मुद्दे को लेके लड़ रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम लोगों के कोई नए लाइसेंस नहीं आए, हम लोग 1985 से प्रायर लाइसेंसेस है, जिसके बाद कोई नया लाइसेंस इशू नहीं हुआ। अब हमारा अकाउंट लिमिटेड है, और अगर आप देखा जाए तो हमारा अकाउंट है 4125 का, ये 4120 पुराना अकाउंट है हमारा, जिसमें से कई लाइसेंस जिसकी पार्टियां मर चुकी है या बीएमसी के कॉन्फ्लिक्ट में है, तो वैसे भी उनकी संख्या घट चुकी है, तो उनकी संख्या आ जाती है 3200 के लगभग। अब 3200 लोगों में 32,000 लोगों के साथ लड़ना, तो ये भी चीज़ तो इम्पॉसिबल है। तो अगर आप एक तरफ अगर स्टॉल वालों का भी एक रिप्रेजेंटेटिव लेने के लिए कंडीशन डालते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव हमको ऐसा चाहिए जो पुराने लाइसेंस वाला, तो भी हमको कुछ अपनी बात रखने का मौका मिलता। और कई यूनियंस हैं हमारे मुंबई में, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और बहुत सारे यूनियंस वाले, तो हमको सबको आगे आने का मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही, हम अमेरिका में तो रहते नहीं है कि दो ही पार्टी आएगी, दो ही अपने रिप्रेजेंटेटिव करेगी। हम भारत के नागरिक है, भारत के नागरिक में अनगिनत पार्टी है, अनगिनत पार्टी अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ आती है। इसी तरीके से हमको भी मौका मिलना चाहिए। अब इसके साथ साथ कुछ यूनियंस को साथ इतना बायस तरीका हो रहा है। आज आपने हिंदुस्तान टाइम्स में मेरा आर्टिकल शायद देखा होगा, मैं ही वो मैसेज पूरी की, बीएमसी के वार्ड में, आप बीएमसी के वार्ड के अंदर आज़ाद हॉकर यूनियन के लोग आके वहाँ पे पर्चे बांट रहे हैं, पर्चे दे रहे हैं। मेरे पास उसके वीडियोस हैं, हम इसका भी लेटर भी डाले, हमने इसका अभी भी मैंने बीएमसी को भी लेटर डाला है, हम इसको आगे भी लेके जा रहे हैं, हम इसके ऊपर लीगल भी प्रोसीड करेंगे। ये किस तरीके का चुनाव हो रहा है कि बीएमसी के चुनाव के अंदर खुद बंदा आखिर अपने बात कर रहा है? ये कैसे? अगर आप बीएमसी का एक वार्ड ऑफिस है और वहाँ पे बीएमसी जोन 3 भी बैठे हैं, वो लीगल आइडेंटिटी है, वहाँ कोई यूनियन आके अपना प्रचार कैसे कर सकती है? इसकी इजाज़त कैसे हो रही है? ये चीज़ गलत है, हम इसको लेके लीगली भी प्रोसीड करेंगे, देखिए क्या हो सकता है। मगर ये जो चुनाव है मेरी नज़र में 22 तरीके से किए जा रहे हैं, इसका सही तरीका ये नहीं है। धन्यवाद। देखिए, हर आदमी का, हर समाज सेवक का, हर कानूनी जानकार का जो मनपा के और एरी वालों के बीच में जो थोड़ा बहुत सामंजस्य का काम करता है, तो हर आदमी का मुद्दा है, और उस मुद्दे को सुलझाने के लिए, उस चीज़ को सही ढंग से प्रेजेंट करने के लिए सही आदमी की तलाश और सही आदमी का होना बहुत जरूरी है। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर है। मेरी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली किसी एक और ऐसी ज्वलंत मुद्दे और खबर के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।